नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, कोविड-19 के मौके पर मुख्तलिफ समाजी खिदमत गुजारों ने इंसानियत की खिदमत की है, जिसमें मुसद्दिक भटकल और आफ्ताब ग्रुप के बेलौस समाजी खिदमत पर एक नज़र। नाजरीन, मुसद्दिक भटकल और आफ्ताब ने ये ना तो कोई एमएलए रहे, ना कोई एमएलसी हैं, ना तो कोई सरकार के चेयरमैन हैं। ये दोनों खुदा के बंदे हैं। खिदमत खल्क, इंसानों की खिदमत करना, इनके बुरे वक्त पर इनके काम आना, गरीब, लाचार, मजबूर, यतीम, बेसहारा, बेबस, ज़रूरतमंदों की तकलीफ़ में काम आना, इनकी दिन भर की यह मसरूफियत होती है। अल्लाह पाक इनके दिल में गरीबों के लिए काम करना, इनकी मदद करना, इनके सीने में अल्लाह ताला ने कूट कूट कर हमदर्दी का जज्बा भर दिया गया है। वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि अल्लाह पाक इंसानियत की खिदमत के लिए इन्हें चुन लिया है। इस पर वो अल्लाह पाक के एहसानमंद हैं। कोविड-19 में मुसद्दिक भाई और आफ्ताब भाई ने इंसानियत की भलाई के लिए बहुत ही अच्छे और इंसानियत नवाज काम किए हैं। ये एक ऐसा वक्त जो पूरे हिंदुस्तान को कोरोना ने घेर रखा था, इसके कहर से चारों तरफ फैल चुका था और सारी इंसानियत परेशानी के आलम में डूब चुकी थी। इंसान से डरने और खौफ खाने लगा था। भाई भाई से नहीं मिल सकता था, बेटा अपने बाप से दूर रहता था। पूरी इंसानियत एक डर खौफ के माहौल में पल रही थी। चारों तरफ इंसानियत दम तोड़ रही थी। इंसान खुद से दूर भाग रहा था। ऐसे ख़तरनाक माहौल में ये अल्लाह के दो बंदे मुसद्दिक भाई और आफ्ताब भाई इंसानियत के लिए खिदमत अंजाम देने और उनके लिए हमदर्दी का इजहार करने और उनके मसाइल को हल करने के लिए हमेशा साथ साथ रहे। कोविड-19 के दरमियान लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुसद्दिक और आफ्ताब ग्रुप ने गरीब इलाकों में हिंदू मुसलमान सबके लिए रोज़ाना तकरीबन 6000 लोगों को खाने की तकसीम करते और पूरा दिन लंगर लगाते थे। इस तरह का इंतज़ाम पूरे एक साल तक जारी रखा और मंडिया, हासन, हुबली, शिमोगा वगैरह जगहों पर जहां ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, लोग परेशान थे, ऐसे इलाकों में चलकर उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का सप्लाई हर ज़िले में 4-4 सप्लाई किया, जिसकी लागत कम से कम एक ज़िले के लिए 3 लाख रुपयों के उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सप्लाई किया। ऐसे खिदमत इनकी बेमिसाल है। इन इजलास को कोविड के मुख्तलिफ मेडिसिन पहुंचाई गई, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए गए। बड़ी तादाद में शहर बेंगलुरु के साथ दीगर इजलास के आवाम की ज़रूरत के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाए गए। इन कोविड के दिनों में 3000 लोगों में राशन किट, जिसकी एक किट की कीमत 2.5 से 3 हज़ार रुपयों का खर्च आता था, ऐसे 3000 राशन किट्स मुख्तलिफ इलाक़ों में गरीबों में, यतीमों में, बेसहारों में, लाचार मजबूरों में तकसीम करते रहे। ये इनके अजीम खिदमत हैं, जिसके लिए इनकी जितनी भी सताइश की जाए वो कम है। नाजरीन, हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर सैलाब की तबाहकारियों के दौरान मुसद्दिक अहमद और आफ्ताब ग्रुप की बेमिसाल खिदमत। महाराष्ट्र का साहिली इलाका कोकण भयानक सैलाब से शदीद मुतासिर रहा। ख़ास तौर पर महाडा, चपलूपुन के तकरीबन तमाम इलाके सैलाब की जद में आ गए। इस तरह मगरबी महाराष्ट्र के उचल करंजी, कोल्हापुर, सांगली, मीरज इलाके के सभी इलाके सैलाब से मुतासिर हो गए। बिलखुसूस महाराष्ट्र के
मुख्तलिफ शहरों में भी पानी तकरीबन 2 फ्लोर तक पहुंच गया। ऐसे मौके पर जनाब मुसद्दिक अहमद और उनके साथियों ने बिला तफरीक़ा मज़हब व मिलत इंसानी बुनियादों पर आवाम की खिदमत को जारी रखा और चारों तरफ उन्होंने समाजी खिदमत का सिलसिला शुरू कर दिया। इन तमाम इलाक़ों में 20 टन अनाज मुहैया किया गया, 30,000 बिस्लरी वाटर यानी पानी के बोतल तकसीम किए गए, 3,000 शर्ट, 3,000 पैंट, 10,000 लीटर्स दूध, मुख्तलिफ अशिया जो ज़रूरत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी, ये तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ पहुँचाई। ख़ुद महाराष्ट्र पहुँचे और ये सैलाब ज़दा इलाक़ों में पहुँचकर उन लोगों की दाद व फरियाद सुनी। मुख्तलिफ पहनने के लिए चप्पल्स भी तकसीम किए गए, 3,000 राशन किट्स तकसीम किए गए। हर एक किट्स की कीमत 2,500 से 3,000 रुपये की थी। मरीज़ों के लिए दवा का इंतज़ाम, हज़ारों की तादाद में बिस्किट वगैरह तकसीम किए गए। तमाम ज़िम्मेदाराना ने इन्हें मज़हब से उठकर ज़रूर सिर्फ़ इंसानियत की बुनियाद पर काम किया है, जिसको इन इलाक़ों में मुसद्दिक भाई और उनके दोस्तों को काफ़ी सताइश हो रही है और तारीफ़ें भी चल रही हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से आकर हम मुसीबत ज़ादों की फरियाद सुनकर हमें राहत का काम अंजाम दिया है, इसके लिए उन्होंने इनका शुक्रिया भी अदा किया और महाराष्ट्र के बहुत सारे तंजीमों ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया और इनका शुक्रिया अदा किया। तो वहाँ पे आपने क्या खिदमत को अंजाम दिया है? शनिचर की सुबह हमको मालूम हो गया कि चिपनौर में बाढ़ आ गया है और पानी भर गया हुआ है। उसकी वजह से हम लोग वहाँ से सोचा, हमारे 2-3 दोस्त को बुलाया, अभी हमको उनकी मदद के लिए निकलना है। फिर पूछा कितना, यहाँ से कितना किलोमीटर है। कोई बोला गवा से रास्ते जाएगा तो थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। फिर इंक्वायरी करा तो रास्ता बंद है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने बेलगाम का रास्ता तय किया, बेलगाम के रास्ते भी ब्लॉक है। बेलगाम से फिर आगे जाने की सोचा, कोल्हापुर का रास्ता बोला, कोल्हापुर से भी ब्लॉक है। हम रास्ते में तकरीबन 12 घंटे का रास्ता 20 घंटे में तय किया। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी इलाके से हम लोग पहुँच गया, कैसा भी करके चलता घूमता फिरता पहुँच गए जगह पर। निकले थे रात को 12 बजे, दूसरे दिन शाम को पहुँच गए हम लोग आफ्टर 20 आवर्स। और वहाँ पे क्या क्या मटेरियल्स हमने जाने से पहले हम 2-3 ग्रुपों से राबिता किया था, हम लोग कहाँ आना है। हमको तो रत्नागिरी का उतना नॉलेज नहीं था, हमने लाइफ में पहले मरतबा गया उधर। तो हम लोग मदरसे के असातिज़ा थे हमारे पहचान वाले, उनसे राबिता किया। उन्होंने कहा फ़लानी जगह मरकज़ है तबलीग का, वो अच्छा काम कर रहे हैं और जितना भी चीज़ आता है उनके थ्रू आता है और उनके सेंटर में रहता है। तो उन्होंने बोला बेहतर है आप उनसे पहले मुलाकात करो। हमने ऐसा ही किया कि अपने हाथ से डायरेक्ट गाड़ी हम वहीं पे गए। एक होटल भी नहीं मिला हमको खाने के लिए, पीने के लिए होटल मिला। तकरीबन चिपलोन के 15 किलोमीटर दूर से हमको अफेक्टेड मालूम हो गया, टाउन घुसने से पहले। वो अफेक्टेड में हम लोग तकरीबन रास्ता देखते गए, थोड़ा वो वीडियो हमने रिकॉर्डिंग किया, सेल्फ किया, थोड़ा देखा तो हमको बहुत परेशान हो गए। देखते कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता हमने 2 घंटे में तय किया, चिकड़ की वजह से। आहिस्ता जाना पड़ा, नहीं जा सकते थे, ट्रैफिक भी थी, थोड़ी चिकड़ भी था, रास्ते में पानी थी। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के ज़िम्मेदारों से बात किया, उनको दिलासा दिया आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला हमको बोला पानी बिल्कुल नहीं हमारे पास, एक बोतल भी। तो हम यहाँ से 500 कार्टून पानी ले गए थे साथ में। हमने उनको पानी का इंतज़ाम कर दिया बोला। फिर दूसरे दिन हमारा ट्रक तकरीबन 20 टन का माल था, उसमें हर चीज़ थी हमारे पास। तकरीबन 30,000 बिस्किट पैकेट, 12,000 बोतल पानी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, 2,000 साड़ी, 3,000
शर्ट नूडल सूप 50 कार्टून, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दूध 2000 पैकेट, गुड लाइफ टेट्रा पैकिंग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उसके अलावा बहुत से अज़्ज़ा को याद नहीं क्या क्या है जो हमारे साथ से होता है। हम कलट के तकरीबन 12 टन 15 टन का लॉरी में हमने 20 टन तक ओवरफ्लो कर दिया। एम्बुलेंस में हम लोग थोड़ा 3-4 टन एम्बुलेंस में माल डाल दिया, तकरीबन 20 टन हम लोग माल लेके गया। सर, हालात किस तरह है अभी वहाँ पे? वहाँ के हालात आपको क्या बताऊँ, बस से बदतर है। जान बच गई है वही उनकी हालात है। अगर वहाँ का देखते हैं तो वहाँ कोई किसी की जान बचने का चांस ही नहीं था। रात को 3 बजे पानी शुरू हो गया। पानी दुकानों के इंफॉर्मेशन में दुकानों वाले दुकान के पास गए। एक मैं चप्पल की दुकान में गया था, उन्होंने कहा मैं 12 बजे कुछ ऐसा रूमर आ गया। फिर 3 बजे से पानी चढ़ना शुरू किया। वो दुकान के अंदर था, जब दुकान के अंदर था तो तकरीबन 6 फुट पानी आ गया। 6 फुट पानी आया तो वो डर गया, अभी मेरी बचने की चांस नहीं है। शटर ज़बरदस्ती नीचे किया और पूरा माल ऐसा ही छोड़ के दुकान बंद करके चले गया वो। उसके बाद तकरीबन 70 लाख का माल था, बहुत बड़ी दुकान थी उनकी। 3 दुकानों में तकरीबन 2 करोड़ का माल गया है। ऐसी 1-4 दुकान नहीं है, जितनी बाज़ार में दुकानें पूरी 10 से 12 फुट पानी आ गया। और सिर्फ जान बचाने के लिए वो किसी के घर में 3rd फ्लोर में 4th फ्लोर में जाके बस गए। 2 दिन के बाद नीचे उतरे उन्होंने। वो घर वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उन्होंने एक दूसरों की मदद की, उसमें उन्हें जान बच गए। पानी आ गया। बाकी सरकार से क्या भी हेल्प नहीं? सर इससे पहले कहाँ हुआ है तो आज कहाँ होएगा? सरकार कभी किसी को दिए? दरमियान में दिए तो मरने की आशंका हुई? हमको तो 100 की मिली हुई है। बेघर बहुत हैं और लापता बहुत हैं, अभी उनकी लिस्ट कंप्लीट नहीं आई है। कितने इलाकों में वहाँ पे ये सभी हम लोग 3-4 इलाके दौरा किया। और कितने इलाकों में बारिश के वजह से? सब जगह पूरा तकरीबन आधा कोकण डिस्ट्रिक्ट पूरा जगह अफेक्टेड है। महाराष्ट्र ही है, महाराष्ट्र बॉर्डर है, महाराष्ट्र ही है। एक गवा से तकरीबन 250 किलोमीटर होता है, बेलगाम के रास्ते से 270 किलोमीटर होता है। ये चिपनौर बोल के गांव है, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। और उधर से एक खेड़ा है उधर बहुत बड़ा, रायगढ़, वहाँ वो खेड़े में भी पानी बहुत भर गया है। वहाँ मस्जिदें भी हैं, मंदिर। हमने हमारे नौजवान 13 लोग को लेके गया था। हमने वहाँ पर मंदिर की सफाई की, मस्जिदों की सफाई की, घरों की सफाई की। आज भी हमारे आदमी वहाँ सफाई कर रहे हैं, उसकी पिक्चर आपको हमने दिया है। अभी हम लोग आज कल रात में आया तकरीबन 2 बजे दोपहर को, तो भेजा तो हमने जब फ्रेंड सर्कल को कल रात को ही मैं बुलाया मगरिब के बाद। हालात देखे तो कुछ भी हमारे ख्याल नहीं जा रहा है। आज के सोच के बोला हमने, अभी थोड़े ज़िम्मेदारों को बुलाया और बोला यहाँ पर मेडिकल की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग ने 4-5 आदमी बैठ के मगरिब की नमाज़ पे बैठे। थोड़े मिली काउंसिल के भी थे, मर्सी मिशन वाले भी थोड़े ज़िम्मेदार थे, बड़े आम आदमी भी थे। हम लोग ने थोड़ा सोचा 2 एम्बुलेंस हमारे पास रेडी है, इसमें 4 डॉक्टर, 4 मेल नर्स डाल के, 10 वॉलंटियर को डाल के इंशाल्लाह 2-3 दिन में भेज देंगे। सही, जो पीछे आपकी बॉक्सें रखी गई है मशीन, ये मशीन किस काम के लिए यूज़ आती है? ये मिट्टी सफाई करने के लिए, चिकड़ वगैरह सफाई करने के लिए। ये मशीन बहुत कॉस्टली मशीन है, ये तकरीबन 16,000 रुपया MRP का प्राइस है। वो हमने डिस्काउंट में लिया इसको। तो आपकी तरफ से ये कितनी मशीन वहाँ पे जा रही है? हम जितनी जाए उतनी देंगे। अभी एक मशीन 10-10 आदमी का काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है ये।